मेरा यह निवेदन है सबसे, हरियाणा बहुत नजदीक है जो इस आंदोलन की नींव है, पंजाब नजदीक है, जो हमारे दोनों बॉर्डर हैं, सिंघू और टिकरी बॉर्डर। साथियों, सारे काम छोड़ करके तत्काल अपनी गाड़ियां, अपने ट्रैक्टर ट्राली तैयार करके अपने जत्थों के साथ सुबह सुबह तक, जो रात को पहुंच सकते हैं वो रात को पहुंचें, जो सुबह जल्दी पहुंच सकते हैं वो सुबह जल्दी पहुंचें। और साथियों, 10 बजे तक जो सिंघू बॉर्डर है और जो टिकरी बॉर्डर है, और विशेष रूप से मेरी हरियाणा पंजाब के जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनसे हाथ जोड़ करके यह अपील और प्रार्थना है कि साथियों, कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना आए, कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना आए, मोदी सरकार अपने षड्यंत्र में सफल ना हो, आरएसएस अपने षड्यंत्र में सफल ना हो। इसलिए जरूरी है यहां संख्या बढ़ा दो सिंघू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे, ताकि कोई भी फैसला हमारे विरुद्ध ना लिया जा सके, आंदोलन के खिलाफ ना लिया जा सके, और मोदी सरकार के मंसूबों के ऊपर पानी फेर दो। सारी षड्यंत्र आपने इनके फेल किए, सारे षड्यंत्र फेल किए। झोली फैला करके पूरे देशवासियों से और किसान भाइयों से और युवा साथियों से यह अपील है, इनका यह षड्यंत्र भी फेल कर दो साथियों। किसी भी कीमत पे अगर आंदोलन को नुकसान हुआ तो फिर इस देश की आत्मा को नुकसान होगा, इस देश के लोकतंत्र को नुकसान होगा, इस देश के संविधान को नुकसान होगा। मेरी अपील है हरियाणा वालों से और पंजाब वालों से, और जो आसपास के प्रदेश हैं और दूसरे भी जो हमारे बॉर्डर हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो शाजापुर खेड़ा बॉर्डर हो, एक बार कल ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और कोई भी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके हमारे विरुद्ध कोई फैसला ना दे, हमारे विरुद्ध कोई बात ना हो, वो आपकी संख्या के ऊपर निर्भर करेगी साथियों, आपकी संख्या के ऊपर। इसलिए जो भी काम में लग रहे हो, सारे काम एक बार छोड़ करके और सारे बड़ी संख्या में मेरी सभी 20 तारीख से पहले पहले आप सभी ने हमारे इन बॉर्डरों पे आना होगा। हर किसान की जिम्मेदारी बनती है, हर मजदूर की जिम्मेदारी बनती है, हर उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है जिसने पेट भर खाना खाना है, वो तुरंत यहां पे पहुंचे। हमारा निवेदन है भाइयों, अगर बचाना है, आंदोलन को जीतना है, तो अब समा घर बैठने का नहीं है। फसल कट जाएगी, फसलें कटती रहती हैं, नुकसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जमीन चली गई उससे बड़ा नुकसान और कोई हो नहीं सकता, और हमारे पास उसके बाद पछताने के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचेगा। इसके लिए हमारा निवेदन है, हम कसम खाएं, उस मट्टी की कसम खाएं, अपने उन बच्चों की, कि हम हर हाल में इस आंदोलन को जीतने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी पेट भर खाने के लिए, रोटी को बचाने के लिए, हम सभी तुरंत फौरन इस बात को सुनते सार हम दिल्ली की ओर, इन बॉर्डरों की ओर रवाना हो। बड़े बड़े जत्थे बनाकर, काफले बनाकर आप यहां पहुंचे, ताकि बीजेपी सरकार, सेंटर सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और मेरे भाइयों, ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, फैसला भले कोई भी आए, आंदोलनकारी रोडों से नहीं उठेंगे, ये मर जाएंगे, लेकिन रोडों पे बैठे रहेंगे, रोड खाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि साइड पे रास्ता छोड़ रखा है पहले से ही, वो सरकार ने खुद बंद किया हुआ है, प्रशासन ने खुद बंद किया हुआ है, किसानों ने कहीं रास्ता बंद नहीं किया। ये उल्टा केवल किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए प्रशासन ने खुद उस रास्ते पे 3-3 फुट गहरे खड्डे बना रखे हैं, उनमें पानी भर जाता है बारिश के दौरान। बार बार हमने निवेदन किया प्रशासन को कि इस रोड को ठीक किया जाए, नहीं किया। लेकिन पंजाब से एक बार संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी आए यहां, इस रास्ते को ठीक करने के लिए। यहां के प्रशासन ने उनको भी ये कहा कि आप